बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 5 मैथमेटिक्स में एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे निकालेंगे। 2 या 3 नंबर्स का हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ देखिए एक एग्जांपल है जो कि है 16, 30 और 64 का एलसीएम निकालना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 16 को यहाँ लिखेंगे, 16 30 और 64 को मैंने यहाँ लिखा। ठीक है, ये हमारे पास इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ देखिए ये 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका मैं आपको एचसीएफ में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पे होगा क्योंकि 16 2 के टेबल में है, तो ये हमारे पास 8 आ गया। यहाँ जब हम इस 8 को 2 पे करेंगे तो 2 टाइम 4, फिर 2 टाइम 2 और यहाँ देखिए 2 टाइम 1। अब हमारे पास क्या आ गया, ये 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस हुआ और ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। ठीक है, तो हमने 16 को यहाँ इस तरह लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये मल्टीप्लाई होके आपको दोबारा जो है 16 दे रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आपने 64 का करना है। ठीक है, तो 64 का करेंगे तो हमारे पास ये 2 पे हो रहा है। जब हम इसको 32 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 64 मिलता है। इस तरह जब मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 32 मिलता है। ठीक है, फिर 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको 16 मिलेगा, फिर इसको करें तो ये 4 हो जाएगा, फिर 4 को 2 पे करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और एट द एंड जब हम 2 को 2 पे करेंगे तो ये 1। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हम 64 के प्राइम फैक्टर्स इस तरह लिखेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये हमारे पास इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब हम 30 का करेंगे तो 30 का मैं यहाँ पे जगह फाइंड करके कर देता हूँ, ये 30 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 का जब हम करेंगे तो देखिए 2 पे हो रहा है, तो हमारे पास ये 2 टाइम क्या आएगा, 2 टाइम 15। ठीक है, फिर हमारे पास ये 15 3 पे होगा, 3 टाइम 5, और फिर हम 5 को 5 पे करेंगे तो 5 टाइम 1, तो हमारे पास ये हो जाएगा 30 को इस तरह हम लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये हमारे पास इसका प्राइम फैक्टर हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। और अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसका एक कॉमन फैक्टर्स जो है तरीका हमने पढ़ा था कि कॉमन क्या होता है, जब वो जो इन तीनों में अवेलेबल हो, आपको ये कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 2 भी कॉमन है, ये दोनों में आपको इन दो नंबर्स में मिल रहा है, तो 2 में जब आपको मिल रहा है वो भी कॉमन होगा। ठीक है, अब ये भी इन दो में आपको मिल रहा है और ये 2 भी इन दोनों में आपको मिल रहा है, तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स जो है वो क्या आ गए। अब यहाँ देखिए हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली, तो अब हम इसका एलसीएम कैसे करेंगे, तो आपने एलसीएम का जो फार्मूला है वो याद रखना है। ठीक है, एलसीएम का ये तरीका है कि कॉमन फैक्टर, तो कॉमन को एक दफ़ा लेना है। ठीक है, ये 2 हम एक दफ़ा लेंगे, यहाँ पे ये 2 भी एक दफ़ा लेंगे, फिर इस तरह ये 2 भी और ये 2 भी एक दफ़ा लेंगे। ये हमारे पास हो गया कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन के साथ। नॉन कॉमन का मतलब ये जो रिमेनिंग रहेगा, ये 2 और फिर ये 3 और ये 5, जिसके गिर्द मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, एक टिक भी लगा देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन है। ठीक है, अब हम इसका नॉन कॉमन का करेंगे मल्टीप्लिकेशन कॉमन के साथ और ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन कॉमन मल्टीप्लाई बाय कॉमन करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ देखिए आप इसको करके देख ले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 से 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 से 8 और 8 मल्टीप्लाई 2 से हमारे पास आ जाएगा 16। ये बन जाएगा आपके पास क्या, 16 बन जाएगा। ठीक है, अब 16 के बाद यहाँ देखिए जब ये 16 हो गया, नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई 5, तो आप देखिए ये 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिल रहा है, 5 2 ज़ा 10 और ये 1 कैरी हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 60। क्लियर। अब इसके बाद आपने क्या करना है,
60 और 16 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं 60 मल्टीप्लाई 16। तो यहाँ देखिए 6 जीरो ज़ा 0 और 6 6 ज़ा 36। एक क्रॉस लगाएंगे यहाँ पे, फिर 1 0 ज़ा 0 और 1 6 ज़ा 6, इसको प्लस करेंगे आपस में, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा 0 और 6 को 0 के साथ तो 6, और इस तरह 6 और 3 करेंगे तो 9। तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 960 आ रहा है, ठीक है। तो 960 आपका आंसर हो गया। इसका मतलब है कि इन दिनों का जो आपको एलसीएम मिल गया, इन तीनों नंबर्स का आपको जो एलसीएम मिल गया वो 960 मिल गया। ये था तरीका आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड था वो ये बन गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस पे मैंने ये एक एग्जांपल आपको समझाई है, ठीक है। आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह एक्सरसाइज में बहुत आसानी होगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम एलसीएम को कैसे निकालते हैं, ठीक है। सही है। अब हम आगे जाएंगे और एलसीएम को पढ़ेंगे कि इसका डिवीजन का मेथड क्या होता है, ठीक है। अब जब हम डिवीजन करेंगे तो डिवीजन में हम क्या करेंगे, तीनों नंबर्स का, यहाँ मैं इसी एग्जांपल को डिवीजन पे कर देता हूँ, ठीक है। डिवीजन पे कर देता हूँ। तो डिवीजन पे हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ये जो है हम डिवीजन पे पढ़ेंगे। तो डिवीजन पे यही एग्जांपल हम ट्राई कर लेते हैं कि ये जो आपको मिला था 16, फिर जो है 30 और 64 का जो आपको एलसीएम मिला था वो 960 मिला था, ठीक है। हमारे पास 960 था। अब हम इसी को डिवीजन पे करेंगे। तो डिवीजन का तरीका बहुत आसान है, आपने इन तीनों नंबर्स को इस तरह लिखना है, ठीक है। 16, 30, 64। अब आप देखेंगे कि ये किस नंबर पे हो रहा है, तो आपने यहाँ पे भी प्राइम नंबर्स देखने हैं, तो प्राइम नंबर्स पे करेंगे। अगर ये 2 पे हो रहा है, ये भी हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये नहीं हो रहा, तो आपने इसको एज इट इज़ लिखना है और इन दोनों को 2 पे करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये तीनों 2 पे हो रहा है क्योंकि ये 2 के टेबल में है, 16 भी 2 के टेबल में है, 30 भी 2 के टेबल में है, 64 भी है। लेकिन 2 के टेबल में या 2 पे एक नंबर कैसे डिवाइड होगी, इसकी डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने जो है वहाँ पे एक वीडियो में दिए थे, आप वहाँ जाके मैथमेटिक्स में देख ले, आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 2 है, सही। अब 2 पे जो है ये हो रहा है 8, और ये 2 पे होगा 15, और ये 2 पे होगा 32। अब ये अगेन देखिए 2 पे होगा, तो इसमें दो नंबर्स ऐसे हैं जो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आपके पास 4, ये 15 एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं है, ये हो जाएगा 16। अब इनमें दो नंबर्स आपको 2 पे नज़र आ रहे कि हो रहे हैं, तो ये 2 15 एज इट इज़ आएगा और ये 16 हो जाएगा 8। अब इस पे देखिए ये 2 1, ये 15 एज इट इज़, ये 4। अब देखिए इस पे 2 करे तो एक नंबर ऐसा है जो कि 2 पे हो रहा है, तो आपने 2 पे करना है इसको, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये 1 एज इट इज़, 15 एज इट इज़, और ये 1 हो जाएगा। अब इस 15 को क्या करेंगे, 15 को हम करेंगे 3 पे, ठीक है। तो 1 एज इट इज़, ये 3 टाइम 5 15 हो जाएगा, और ये 1, और अब इसको हम 5 पे करेंगे, तो ये 1 1 और 1, ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब इसका एलसीएम इंतहाई इजी है, तो आपने क्या करना है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ देखिए ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और फिर मल्टीप्लाई करें 3 और फिर 5, ठीक है। तो ये हमारे पास तमाम मल्टीप्लाई होके आपको आंसर देगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। अब आप 64 को 3 के साथ करें, ठीक है। तो 64 को जो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 और 1 19, ये हो जाएगा 192। अब हमारे पास 5 पे करें तो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 9 ज़ा 45 और 1 46, और ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 5 1 ज़ा 5 और 9, ये 960 हो जाएगा। 4 और 5 आपको 9 दे रहा है, तो इसका मतलब ये बना कि इसका एलसीएम जो आ गया वो 960 आ गया, जो कि आपको नज़र आ रहा है। वो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड था उस पे भी 960 था, अब डिवीजन पे हमने चेक किया, इस पे भी 960 आ रहा है। तो डिवीजन मेथड सबसे इजी है। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि आप किस मेथड से करना चाहते हैं, तो आप डिवीजन मेथड से करें, ठीक है।
और वो जो है उसमें फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में मसला ये आएगा कि उसमें आप कॉमन निकालेंगे, फिर नॉन कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे ये बात नहीं होगी, बस यहाँ पे आपको जो है ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके मैं शॉर्टकट्स भी आपको बता दूंगा कि आप दो नंबर्स का शॉर्टली एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये थे दो एग्जांपल्स ऐसे के जो आपको मिल गए प्राइम फैक्टराइजेशन पे, और वही एग्जांपल हमने डिवीजन पे भी जो है सीख लिया। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2, जो कि पेज नंबर 38 पे है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वो सॉल्व करेंगे।